मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सत्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की और चलने की प्रेरणा हमको प्रदान करती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का एकादशी का ये पावन दिवस, गंगा की गोद हिमालय की छाया हरिद्वार की ये पावन भूमि, शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ये दिव्य सभागृह, और आज जब हम लोग एक ऐसे विषय को सुनने के लिए, उस पर चिंतन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं जिसका संबंध सरोकार हर उस व्यक्ति के साथ है जो भारत के अंदर जीता है, भारत के लिए सोचता है, तो आज के इस विषय पर हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए मुख्य रूप से पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन सदा से हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, ज्ञान, चिंतन, चेतना हर दृष्टि से शिखर पर प्रतिष्ठित, गायत्री परिवार के प्रति एक बड़ा ही अनन्य भाव रखने वाले आदरणीय श्री रामलाल जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई के रूप में, हम लोगों के अपने के रूप में शांति कुंज गायत्री परिवार और परम पूज्य गुरुदेव के साथ एक बड़ा ही गहरा, घनिष्ठ आत्मीय संबंध रखने वाले, जिनको मैं अपना ही कह कर के पुकारता हूँ, आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज, माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, यहाँ उपस्थित उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों से आए कुलपति और कुलाधिपतिगण, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारीगण, गायत्री परिवार के शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आचार्यगण, कार्यकर्तागण, विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, कुछ दिन हमारे जीवन में सौभाग्य की आहट को लेकर के आते हैं, और ये कहने में मुझे संकोच नहीं, शंका नहीं कि आज का दिन हर उस व्यक्ति के लिए जो इस पवित्र सभागृह के भीतर विद्यमान है, उसके लिए एक सुमंगल सौभाग्य की सूचना को लेकर के आया है। और इसलिए लेकर के आया है क्योंकि आज हम लोग हरिद्वार की इस पावन भूमि पर, गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, सप्त ऋषियों की तपस्थली है, और उसमें शांति कुंज हरिद्वार की इस पावन भूमि पर प्रतिष्ठित है, जिसे सौभाग्य मिला कि इसने इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की तपस्या और उनके युगांतकारी चिंतन का साक्षी बन पाने का सौभाग्य प्राप्त किया। वो भूमि जहाँ से आस्था के, अध्यात्म के, राष्ट्रीयता के, मानवता के स्वरों ने एक बार नहीं बल्कि सहस्रों बार जन्म लिया, उस भूमि पर आज जब हम ऐसे महान व्यक्तित्वों को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, और विषय भी इतना गंभीर है जिसका संबंध सरोकार भारतीय अस्मिता के जागरण से, भारतीय संस्कृति के जागरण से, भारतीय स्वाभिमान के जागरण से है, तो ये कहने में मुझे शंका नहीं कि आज का दिन हर व्यक्ति के लिए एक सौभाग्य को, एक संकल्प को, एक आवाहन को, एक आमंत्रण को लेकर के आया है। और जब उस विषय की पृष्ठभूमि को रखने के लिए मैं आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ, तो अनजाने में ही पूज्य गुरुदेव की लिखी गई कुछ पंक्तियां मुझको याद आती हैं, जो उनने लगभग उसी उम्र में लिखी जिस उम्र के कई विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। और जब गुरुदेव ने उन पंक्तियों को लिखा था तो पूरी ब्रिजभूमि ही उससे आक्रांत हो गई थी। हर व्यक्ति के मुख पर वही ही कविता थी। आज से लगभग 90 वर्ष पहले
जब गुरुदेव ने उस कविता को लिखा, कविता क्या कहूँ, क्रांति की ज्वाला थी, तो उसका एक ही उद्देश्य था कि हर व्यक्ति के अंदर भारत के प्रति भाव गंभीरता के साथ जाग सके। गुरुदेव ने लिखा था, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। हर उस व्यक्ति के लिए जो भारत को दुष्ट निगाहों से देखता है, उसके लिए चुनौती है ये शब्द। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय फटे शिलाए उड़े चूर हो टकरावे। क्या सोचे, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो ले। जो शब्द है वो परिवर्तन की आहट का अंदाजा देने के लिए लिखे गए हैं। गुरुदेव ने जिस परिवर्तन की ओर इशारा किया, ये सोच करके ही मन में सौभाग्य की लहर आ जाती है कि वो परिवर्तन हमारी आंखों के सामने घट रहा है। भारत जाग रहा है। भारत के जागने के साथ साथ विश्व का जागरण भी हो रहा है। 15 जनवरी 1897 स्वामी विवेकानंद अपनी लंबी यात्रा के बाद जब भारत को लौटे, तो अनेक लोगों ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और करने के साथ प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी, इतने दिनों तक आप विदेश रहे, आपकी उपस्थिति का लाभ वहां के लोगों को मिला, आपको क्या मिला? सन्यासी को तो समुद्र पर्यंत रहना नहीं चाहिए, आपको क्या लाभ हुआ? और इस प्रश्न का बड़ा उत्तर प्यारा स्वामी विवेकानंद ने दिया। उनने कहा, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो उसका सबसे ज्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ। क्यों? क्योंकि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूं। पहले लोग बोलते थे भारत देवभूमि है, ऋषि भूमि है, अवतारों की भूमि है, मैं भी हाँ में हाँ कहता था, पर मेरा अपना कोई अनुभवजन्य विश्वास नहीं था। बोले इतने वर्षों तक, 5 वर्षों तक भारत की भूमि से दूर रहा, अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ, गर्व के साथ, गौरव के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है, वो देश भारत का देश है। पूरे विश्व के मानचित्र में कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, वो देश भारत का देश। देयर वुड बी नो साल्वेशन। और बोले आज नहीं तो कल इसी भारत की भूमि से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश में पूरे विश्व को आप्लावित कर देंगी। और उस दिन के लिए 127 वर्ष पहले इन शब्दों को उन्होंने कहा, उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। और वो शब्द एकदम सटीक है। पूरे विश्व को भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का भविष्य ही विश्व का भविष्य है। भारत जागेगा तो ही विश्व जागेगा। ये भारत की नियति है, भवितव्यता है, डेस्टिनी है, भविष्य है। यदि भारत जागा और भारत के अंदर की संभावनाएं जागी, तभी विश्व को दिशा दिखा पाना संभव है। और ये बातें मैं किसी कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं। जरा सोच करके देखें कि जब अध्यात्म आया तो अध्यात्म ने आकर इसी पुण्य भूमि को अपना निवास स्थान बनाया, जब और देश चलना फिरना भी नहीं जानते थे। दिस वॉज द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी बिफोर एनीवन कुड इवन वॉक। ये वही भारत का देश है जहां से निकलने वाली योग की, ध्यान की, आयुर्वेद की, तप की, ज्ञान की, आस्था की, विश्वास की धाराओं ने उस प्रकाश को पैदा किया जिसके संपर्क में अंगुलीमाल भी आया तो भिक्षु बन करके गया। यहां पर पतितों को भगवान बनाने का काम किया जाता है। यहां पर भटकों को इंसान बनाने का काम किया जाता है। यहां पर जो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गए हैं, उनको महामानव बनाने का काम किया जाता है। हम लोग कल्पना करें, एक दिन बैठे और ये सोचें कि एक ऐसा विश्व जहां पर कभी गीता की पंक्तियां ना आई, रामायण न गूंजी हो, जहां पर रामचरितमानस की चौपाइयां न गूंजी हो, जहां पर भगवान राम के चरण न पड़े हो, जहां पर भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष न हुआ हो, मीरा को, सूर को, कबीर को, तुलसी को, चैतन्य को अपने ऊपर धारण करने वाली है भूमि, आचार्य शंकर को, रामानुज को, मध्य को, निम्बार को, भास्कर को अपने ऊपर धारण करने वाली है भूमि। वो भूमि जहां पर छोटे छोटे बच्चे, ध्रुव आए, प्रहलाद आए, सुखदेव आए, उपमन्यु आए, अष्टावक्र आए, एक से एक बढ़कर ज्ञान के सूर्य यहां पर उदित हुए। और वो भूमि जहां पर करोड़ों गायत्री परिजनों को दिशा दिखाने वाले परम पूज्य गुरुदेव आए।
आप सोच के देखिए कि और कोई भूमि आपको विश्व के मानचित्र में नहीं मिलेगी जहां पर एक ही भूमि को इतने सारे सौभाग्य एक साथ मिले हो, और उस भूमि पर खड़े हो पाने का, उसका प्रतिनिधि बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। इन बातों को मैं इस आशय के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आज जब हम लोग भारत के भविष्य के लिए चर्चा करते हैं तो लोगों को ये याद दिलाना अनिवार्य है कि हमारे रगों में खून किनका बहता है। जब तक व्यक्ति को ये याद नहीं आता कि वो किस विरासत का प्रतिनिधि है, वो एक भविष्य की संरचना कर पाने में अक्षम रहता है। मैं यहाँ पर इतिहास का महिमा मंडन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उन जिम्मेवारियों को याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि हम लोग प्रतिनिधि किसके हैं, हम लोग किस सौभाग्य के वंशज हैं। हम लोग यहाँ से बाहर निकल करके देखें, आज हम लोग की आंखें छोटी हैं, हम लोग की दृष्टि छोटी है। हम लोग विश्व में जाते हैं, विश्व के किसी कोने में जाते हैं, आप भारत का नाम लीजिए, भारत का नाम लेते से ही व्यक्ति की आंखें ऊपर उठ जाती हैं और वो ये सोचता है कि इस व्यक्ति के मुख से जो निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे देश को दिशा दिखाने वाला होगा। और वो सौभाग्य हमारा नहीं है, वो सौभाग्य उन हजारों पवित्र आत्माओं का है जिनने आकर के इस धरती को पवित्र बनाया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन, उनके आने से कुल पवित्र हुआ, जननी कृतार्थ हुई। वसुंधरा ने अपने सौभाग्य को सराहा कि इस भूमि पर ऐसे ऐसे महापुरुष और अवतार आकर के गए। गंगा की गोद में, हिमालय की छाया में हम लोग बैठे हैं। मैं सिर्फ ये याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ कि जब भारत के भविष्य की संरचना हमें करनी है तो अपने गौरव को भूलना बिल्कुल आत्महीनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम लोगों को यहाँ से संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि जिस चेतना के, जिस परंपरा के प्रतिनिधि हम लोग हैं, उस सौभाग्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यज्ञ चल रहा है, आहुतियाँ डलने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव 18 वर्ष के थे, दोनों हाथों में तिरंगा लेकर के और चल पड़े। मुख में उनके तिरंगा था, अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई, सब कुछ किया, सारे आघातों को सहन किया, मुंह का तिरंगा गिरने नहीं दिया। लोगों ने कहा मतवाला है। गुरुदेव का नाम तब से पड़ा श्री राम मत। उन मत वाले गुरु के वंशज हम लोग हैं। परंपरा को उसी दृष्टि से निभाने की आवश्यकता है। ये भारत की भूमि, हमसे पहले जो पूर्वज आए उनने न जाने कितने आघातों को सहा, कष्टों को सहा, उनका खून गिरा, रक्त गिरा, उनका बलिदान हुआ, तब जाकर आज हम लोग स्वतंत्रता की हवा में सांस ले पाते हैं। हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। जो आज का दिन है वो सिर्फ इसी स्मरण को दिलाने के लिए आया। स्वामी विवेकानंद क्षीर भवानी के मंदिर में बैठे थे। उनने जैसे ही देखा कि मंदिर के भग्नावशेष है, उनके मन में संकल्प आया, मैं इस मंदिर को बनाऊंगा। संकल्प लेना था, माँ देवी प्रकट हुई। वो प्रकट होकर के विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा, तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन। बनाना है तो वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। तू भारत को बना। बोले बनाना है तो तू भारत को बना। वहां से बाहर निकले और विवेकानंद ने संकल्प लिया, आज के बाद 50 वर्ष के लिए हमारी माता एक, देवी एक, आराध्य एक, नाम क्या, भारत माता। मैं कहूँगा आज आप लोग यहाँ आकर के बैठे, आप लोग यही याद करके जाना। आप लोग विश्वविद्यालय में आए, आपके माता पिता कोई भी रहे होंगे, यहाँ से जाने के बाद एक ही माता, एक ही पिता, भारत माता। उसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो संकल्प आपको लेकर के जाने की आवश्यकता है। अंत में जो आदरणीय अनिल भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं का उत्तर दिनकर की एक कविता के साथ देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि समय अल्प है और हम लोगों को भी आदरणीय श्री रामलाल जी भाई साहब, आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज को सुनना शेष है। तो एक कविता सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। और कविता दिनकर की है, बहुत ही अद्भुत है। उनने लिखा, अभी पहली आहुति है, अभी पहली आहुति है, यज्ञ जरा चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो। अभी पहली आहुति है, यज्ञ जरा चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, जब हर हृदय के अंदर देश के लिए आग जलेगी, जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे देखोगे प्रलय कितना चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। वो हिंद जिसका कोई शत्रु नहीं होगा, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। तब क्या होगा, वो असुर जो सुर समझ आज हम पर हंसते हैं, वो असुर जो सुर समझ आज हम पर हंसते हैं, वंचक श्रृगाल भूखते सांप डसते हैं। कल वही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, दुष्टता दुलोक भ्रिकुटी धुंध छोड़ेंगे। क्या होगा, गरजो, कहते हैं गरजो,
अंबर को भर दो रणोच्चारों से, क्रोधांध्रोर हाकों से, हुंकारों से। जब आ ही पड़ी है सिर पर तो नहीं डरना है, जन्मे है एक बार, दो बार नहीं मरना है। एक बार भगवान ने दे दिया है, दो बार मरने की आवश्यकता नहीं। गरजो गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर, गरजो गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्वी घाटों पर, गरजो समुद्र की लहरों पूर्वी घाटों पर, गरजो मीनारों पर और लाटों पर। क्या गरजो? साधना। ये साधना की भूमि है। साधना स्वयं शोणित कर धार रही है, सतलुज को साबरमती पुकार रही है। ये समय भारत के जागने का है और दुनिया को दिशा दिखाने का है। हर व्यक्ति को ये सोचने का है कि उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। भविष्य निर्धारित है, जो निर्धारित करना शेष है वो आपकी भूमिका को निर्धारित करना शेष है। यहाँ से उसी भूमिका को लिख करके जाएं, जीवन के सौभाग्य को स्मरण करके जाएं, भारत के होने का गर्व उठा करके जाएं। यही शुभकामनाएं, यही मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।